स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण को तो हम सभी जानते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। आज इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। को विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए बुलाया नहीं गया था। मद्रास के विद्यार्थी और कुछ देसी रियासतों के राजाओं ने, जिनमें खेतड़ी नरेश का नाम मुख्य है, के कहने पर स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए थे। 31 मई 1893 को बॉम्बे से शिप पर वे भारत से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। स्वामी विवेकानंद सिलोन के रास्ते होते हुए पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, कैटन और नागासाकी तक पहुंच गए। वहां से वह जमीन के रास्ते ओसाका, क्योटो और टोक्यो को देखकर योकोहामा तक पहुंच गए। योकोहामा से जहाज वैंकूवर के लिए रवाना हुआ और अंत में ट्रेन से वह जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे। शिकागो आने के कुछ दिनों बाद स्वामी जी कोलंबियाई सूचना ब्यूरो में गए, जहां उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा जब उन्हें यह पता चला धर्म संसद सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी और किसी को भी उचित संदर्भ के बिना एक प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एक प्रतिनिधि के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने का समय अब समाप्त हो चुका है। स्वामी जी के लिए यह एक अप्रत्याशित झटका था। उन्हें लगा उन्होंने भारत को बहुत जल्दी छोड़ दिया था और यहाँ उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें एक मान्यता प्राप्त संगठन से प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए था। फिर उनके पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। स्वामी जी अवसाद से घिर गए। इन परिस्थितियों में उन्होंने मद्रास के दोस्तों को मदद के लिए तार किया और एक धार्मिक समाज के प्रतिनिधि को आवेदन किया उन्हें एक धर्म प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाए, पर दोनों से ही स्वामी जी को निराशा ही हाथ लगी। मद्रास के मित्रों ने और आर्थिक मदद कर पाने में अपनी अक्षमता प्रकट की और धार्मिक समाज के अधिकारियों ने उन्हें इस प्रकार के किसी नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया। ऐसी हतोत्साहित करने वाली परिस्थिति में स्वामी जी ने बोस्टन जाने का निर्णय किया, जो शिकागो की तुलना बहुत कम महंगा था। बोस्टन जाने वाली ट्रेन में स्वामी जी ने अपना पहला अमेरिकी दोस्त बनाया था, जो कि एक मैनचेस्टर की एक अमीर महिला थी, जो उनके महान व्यक्तित्व और तेजोपूर्ण वाणी से प्रभावित हो गई थी। उसने स्वामी जी को अपने घर में अतिथि के रूप में पधारने का निमंत्रण दिया। इस विकट परिस्थिति में यह निमंत्रण स्वामी जी के लिए ईश्वर का प्रसाद ही था। उन्होंने स्वामी जी को प्रोफेसर J.H. राइट से मिलवाया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक विभाग में प्रोफेसर थे। स्वामी जी के प्रोफेसर के साथ सभी विषयों पर 4 घंटे तक चर्चा हुई। प्रोफेसर उनकी दुर्लभ क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने स्वामी जी से जोर देकर कहा कि उन्हें धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। स्वामी जी ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया और कहा उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। प्रोफेसर राइट ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए कहा, आपसे आपकी साख के बारे में पूछना सूरज को चमकने के अपने अधिकार के बारे में पूछने जैसा है। प्रोफेसर ने अपने एक मित्र डॉक्टर बैरो, जो धर्म संसद समिति के अध्यक्ष थे, को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा, मेरे पास एक व्यक्ति है जो हमारे सभी प्रोफेसरों की तुलना में अधिक ज्ञान रखता है। चयन करते समय इसे ध्यान में रखें। उन्होंने स्वामी जी को शिकागो का एक टिकट दिया और एक परिचय पत्र भी दिया, जो समिति के समक्ष प्रस्तुत करना था और समिति तक पहुंचने का पता भी दिया। स्वामी जी ने एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन शिकागो स्टेशन पर उन्होंने पाया कि समिति का वह पता खो गया था
और पता नहीं था कहाँ जाना है। कोई भी अमेरिकन एक अश्वेत भारतीय को रास्ता बताने के लिए तैयार नहीं था। स्वामी जी असहाय से इधर उधर घूम रहे थे। रेलवे माल ढुलाई में उन्होंने एक बड़ी खाली मालगाड़ी में सर्द रात बिताई। सुबह वह भोजन के लिए घर घर भटकते रहे, पर महानगर के फैशनेबल निवासियों से अपमान और फटकार के अलावा कुछ नहीं मिला। थक कर स्वामी जी सड़क के किनारे भगवान की इच्छा पर सब छोड़कर चुपचाप बैठ गए। इस मोड़ पर एक अच्छे घर का दरवाजा खुला और एक महिला नीचे उतरकर बोली, सर, क्या आप धर्म संसद के प्रतिनिधि हैं? उसने स्वामी जी को अपने घर बुलाया और वादा किया कि नाश्ते के बाद वह खुद उनके साथ धर्म संसद के कार्यालय जाएंगी। इस महिला का नाम था श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल। स्वामी जी अपने उदारकर्ता के लिए शब्दों से परे कृतज्ञ थे। श्रीमती हेल के साथ वे धर्म संसद के अधिकारियों से मिले, जहां उन्हें खुशी खुशी एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। अब स्वामी जी अपने आप को धर्म संसद में आए 1200 प्रतिनिधियों और लाखों की भीड़ के बीच पाते हैं। पर स्वामी जी ने पहले कभी सार्वजनिक भाषण नहीं दिया था, इसलिए वे बार बार संचालक से अपनी बारी टालने के लिए कहते रहे। पर लंच के बाद संचालक ने अपने आप उनका नाम बोल दिया और फिर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ स्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा शिकागो की और जिसके बाद इतिहास उन्होंने रच दिया, जो कि आप सब जानते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।